छत्तीसगढ़ का धमत्री, जिसे हम अपनी आस्था, महानदी की पवित्रता और मेहनत की फसल के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी धमत्री की कुछ अंधेरी गलियों में अब ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जिन्हें न पानी की जरूरत है, न खाद की। यहाँ जरूरत है तो बस मजबूरी और रुपयों की खनक की। आज हम बात कर रहे हैं उस काले कारोबार की जिसने सफेद पोशों की नींद उड़ा दी है और शहर की आबोहवा में हवस का जहर घोल दिया है। धमत्री की कुछ बस्तियों और रिहायशी इलाकों में अतिथि देवो भव का मतलब अब बदल चुका है। यहाँ अतिथि चाय नाश्ते के लिए नहीं बल्कि जिस्म की नुमाइश देखने आते हैं। कुछ घरों के दरवाजे अब केवल परिवार के लिए नहीं खुलते, बल्कि वे एक ऐसी मंडी के प्रवेश द्वार बन गए हैं जहाँ सामान नहीं बल्कि इंसान बेचे और खरीदे जाते हैं। लोग इसे मजबूरी का सौदा कहते हैं, लेकिन असल में यह शराफत के नाम पर लगा एक ऐसा धब्बा है जिसे महानदी का पानी भी नहीं धो सकता। गौर फरमाइएगा, यहाँ व्यापार करने का तरीका बड़ा निराला है। यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा, कोई विज्ञापन नहीं छपा, फिर भी खरीदारों को पता मिल ही जाता है। कभी मोबाइल की एक रिंगटोन पर डिलीवरी घर तक पहुँच जाती है, तो कभी ऑटो की पिछली सीट पर बैठे बैठे रेट तय हो जाते हैं। धमत्री की उन शांत सड़कों पर रात के अंधेरे में होने वाली ये सरसराहट बताती है कि यहाँ भूख सिर्फ पेट की नहीं बल्कि उन रईसों की भी है जो अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी मर्यादा गिरवी रख देते हैं। पुलिस की कार्रवाई होती है, छापेमारी होती है, कुछ गलियां कुचल दी जाती हैं और कुछ भंवरे सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक कार्रवाई है या फिर एक रस्म? क्योंकि जैसे ही वर्दी की धमक कम होती है, हुस्न के सौदागर फिर से अपनी बिसात बिछा लेते हैं। सफ़ेद कुर्ते पहनकर समाज सुधार की बात करने वाले जब अंधेरे में इन्हीं गलियों का रुख करते हैं, तब कानून भी ठगा सा रह जाता है। क्या धमत्री का प्रशासन इन जड़ों को काट पाएगा या फिर ये बेल पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेगी? धमत्री को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आज उस कटोरे में पाप के दाने गिर रहे हैं। ये सिर्फ एक जिले की खबर नहीं है, बल्कि उस गिरती हुई मानसिकता का आईना है जहां बेटी और बाजार के बीच का फर्क मिटाया जा रहा है। अब फैसला धमत्री की जनता और प्रशासन को करना है कि उन्हें अपनी साख बचानी है या इस काले कारोबार की राख में शहर को झोंक देना है। आज हमको सूचना प्राप्त हुई कि जिला अस्पताल के पीछे सिविल लाइन में इस मकान में देह व्यापार संचालित है, जिसकी सूचना पर रेड कार्रवाई की गई थी। मौके पर से 3 पुरुष एवं 2 महिलाएं संदिग्ध हालत में पाए गए, तो उसमें महिलाओं का रेस्क्यू किया गया है और 3 आरोपियों के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मेन सरगना का नाम सुशील गिलहरे नाम का व्यक्ति है और यह 3-4 महीनों से संचालित किया जा रहा बता रहे हैं, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं रेड कार्रवाई में पाए गए हैं, जिसमें से 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। आरोपी यहीं के निवासी हैं, महिलाएं अन्य राज्य की हैं।